रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुल्ली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। मीन्स पहले पैसेज को पढ़ना है और फिर इसके आंसर देने। ट्रीज डू मच मोर देन सप्लाई अस विद वेरियस कन्वीनियंस। मीन्स ट्री हैं जो हमें, मतलब पेड़, ट्रीज डू मच मोर देन सप्लाई अस विद द वेरियस कन्वीनियंस। पेड़ हमें विभिन्न सुविधाएं प्रदान करने के अलावा, सुविधाएं प्रदान करने के अलावा और भी कुछ चीज़ें देते हैं, और भी सुविधाएं हमें देते हैं। दे हेल्प टू सपोर्ट मैंस लाइफ। वो सपोर्ट करते हैं, सहारा देते हैं मैंस लाइफ, मनुष्य के जीवन के लिए, बाय सप्लाइंग द एटमॉस्फेयर विद ऑक्सीजन। तो जो ऑक्सीजन है वातावरण, एटमॉस्फेयर मीन्स वातावरण को ऑक्सीजन की आपूर्ति करते हैं, जिससे कि मनुष्य का जो जीवन है उसमें मदद मिले जीने के लिए। विच इज़ एसेंशियल टू लाइफ, विच इज़ एसेंशियल टू लाइफ, और यह जीवन के लिए आवश्यक है। आगे देखते हैं। द ऑक्सीजन इन द एयर इज कॉन्स्टेंटली बीइंग यूज्ड अप एंड टर्न्ड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन एनिमल्स ब्रीथ एंड थिंग्स बर्न। यानी कि जब एनिमल्स ब्रीथ करते हैं, यानी जानवर सांस लेते हैं, और थिंग्स बर्न, जब चीज़ें जलती हैं, तो लगातार क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बनती है किसमें, यानी कि जो जैसे जैसे जानवर और चीज़ें जलती हैं तो जो ऑक्सीजन है वो लगातार कम होती है और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाती है। आगे देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ द फूड दैट प्लांट्स ईट। कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसा भोजन है दैट प्लांट्स ईट, जिसे भोजन, प्लांट्स मीन्स भोजन, क्या प्लांट्स यानी पौधे क्या करते हैं, ईट करते हैं, मीन्स खाते हैं उसको। आगे देखते हैं। द ग्रीन लीव्स ऑफ ट्रीज। ग्रीन लीव्स ऑफ ट्रीज, लीव्स मीन्स पत्तियाँ, हरी जो पत्तियाँ हैं, ऑफ ट्रीज पेड़ों की, इनफैक्ट ऑफ ऑल ग्रीन प्लांट्स। तो जो पेड़ों की हरी पत्तियाँ हैं, वास्तव में जो सभी पेड़ होते हैं, वास्तव में जो सभी ग्रीन प्लांट्स, हरे पेड़ पौधे होते हैं, एब्जॉर्ब दिस कार्बन डाइऑक्साइड एंड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट ब्रेक इट डाउन इनटू कार्बन एंड ऑक्सीजन। अब क्या करते हैं कि जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करते हैं, अवशोषण करते हैं, और उसके बाद में क्या करते हैं, सनलाइट मीन्स सूर्य के प्रकाश में ब्रेक यानी तोड़ देते हैं डाउन इनटू कार्बन और ऑक्सीजन में। तो क्या करते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं वो इसको ग्रहण करने के बाद में, अवशोषित करने के बाद में, सूर्य की प्रकाश की मदद से इसे कार्बन और ऑक्सीजन में तोड़ देते हैं। आगे देखते हैं। द कार्बन इज यूज्ड टू मेक स्टार्च। और कार्बन जो होता है वो क्या करता है, स्टार्च बनाता है। एंड द ऑक्सीजन इज रिलीज्ड और इनटू द एयर। और ऑक्सीजन क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, छोड़ते हैं। पेड़ पौधे क्या करते हैं, स्टार्च बनाते हैं और उसके बाद में ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं इन द एयर, हवा में। सो रिप्लेसिंग, आगे देखते हैं। सो रिप्लेसिंग द ऑक्सीजन यूज्ड अप बाय एनिमल्स। तो उसके बाद में जो ऑक्सीजन को हवा में छोड़ने के बाद में जानवर उसका क्या करते हैं, उपयोग कर लेते हैं, यानी कि जानवर उनको ऑक्सीजन को लेते हैं। बट फॉर दिस, जिससे जो क्या होता है कि जो इसके लिए जो जानवर क्या करते हैं, एनिमल्स वुड सून, शीघ्र ही क्या करेंगे, डाई, मर जाएंगे, फॉर द लैक ऑफ ऑक्सीजन। लैक मीन्स कमी के कारण, ऑक्सीजन की कमी के कारण। तो जो एनिमल्स हैं, अगर ऑक्सीजन कमी हो जाएगी तो जानवर क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। स्टार्च एंड अदर कार्बन्स कंपाउंड मेड इन द ग्रीन लीव्स ऑफ ट्रीज। अब क्या करते हैं कि जो स्टार्च एंड अदर कार्बन कंपाउंड हैं, जो क्या करेंगे, मेड इन द ग्रीन लीव्स ऑफ ट्रीज, यानी कि पेड़ों की हरी पत्तियों के द्वारा जो बनाया गया है, एंड ऑफ अदर ग्रीन प्लांट्स, टू मीन्स बी, सर्व एज फूड फॉर एनिमल्स। यानी कि इस पैराग्राफ का मतलब है जो योगी हैं, स्टार्च कंपाउंड यौगिक हैं, जो जानवरों के लिए भोजन के रूप में काम करते हैं। द टिनी ग्रीन सेल्स ऑफ प्लांट्स आर वंडरफुल लेबोरेटरीज। जो टिनी ग्रीन्स हैं, छोटे जो पेड़ पौधे हैं, सेल्स यानी कोशिकाएं होती हैं, प्लांट्स आर वंडरफुल, आश्चर्यजनक, लेबोरेटरीज विच प्रोड्यूस्ड ऑल द स्टार्च इन द वर्ल्ड। विच प्रोड्यूस्ड ऑल द स्टार्च इन द वर्ल्ड, यानी कि जो पूरे विश्व के लिए, पूरी दुनिया के लिए स्टार्च का उत्पादन करते हैं ये पेड़ पौधे। बट फॉर दिस सर्विस
डन इज डन बाय प्लांट्स, ये जो सभी पूरा का जो काम है प्लांट्स के द्वारा किया जाता है। ऑल एनिमल्स वुड सूनर और लेटर डाई फॉर लेक ऑफ फूड, यानी कि लेक मतलब कमी के कारण, फूड की कमी के कारण के अगर मर जाएंगे। दे मस्ट गेट ऑल देयर फूड डायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स और इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल्स दैट हैव फीड ऑन प्लांट्स, यानी कि जो प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से उन जानवरों को खाकर जो अपना भोजन प्राप्त करना चाहिए, जो जानवर क्या करते हैं, पौधों को खाते हैं। ओके, इसमें अब हम देखते हैं, हमने इसका जो पैराग्राफ था इसको हमने पढ़ लिया है। अब इसके बाद में इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। व्हाट डिफरेंट कन्वीनियंस डू वी गेट फ्रॉम ट्रीज। ओके, वृक्षों से हमें कौन सी जो सुविधाएं हैं वो मिलती हैं, डिफरेंट विभिन्न सुविधाएं हैं जो मिलती हैं। तो फर्स्ट का जो आंसर होगा व्हाट डिफरेंट, कौन कौन सी विभिन्न कन्वीनियंस डू वी गेट फ्रॉम ट्रीज, सुविधाएं प्राप्त होती हैं पेड़ों से। तो पेड़ों से हमें कौन कौन सी सुविधाएं प्राप्त होती हैं, तो इसमें दे रखा है हमें फर्स्ट में इसमें लाइन में कि ट्रीज डू मच मोर द सप्लाई विद अस वेरियस कन्वीनियंस, दे हेल्प, यहाँ से हम कर सकते हैं दे हेल्प, इसका जो आंसर होगा यहाँ से करेंगे दे हेल्प द सपोर्ट मैंस लाइफ बाय सप्लाइंग द एटमॉस्फेयर विद ऑक्सीजन। ओके, वातावरण में ऑक्सीजन प्रदान करने के लिए और मनुष्य के जीवन को बचाने के लिए इसका जो वृक्ष हमें सुविधाएं देते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज एसेंशियल टू लाइफ। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जीवन के लिए क्या आवश्यक है, इसका जो आंसर होगा ट्री। ओके, तो जीवन के जो आवश्यक है वो ट्री हैं। व्हाट मैक्स कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज इन एयर, व्हाट मैक्स कार्बन डाइऑक्साइड किस में बढ़ती है, वो सॉरी वायु में कार्बन डाइऑक्साइड किस कारण से बढ़ती है। ओके, व्हाट मैक्स कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज इन एयर, तो किस कारण से बढ़ती है, इसका आंसर हमें देना है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका जो आंसर है यहाँ पर हम देख रहे हैं यूज बाई अप टर्न इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन एनिमल्स ब्रेथ एंड थिंग्स बर्न। ओके, तो इसका आंसर यहाँ से हो जाएगा द ऑक्सीजन, चीज़ें जब जलती हैं और जब सांस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन मेड बाय लीव्स, पत्तियों से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कैसे बनती है। इसका आंसर द ग्रीन लीव ट्रीज इनफैक्ट द प्लांट्स एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट ब्रेक। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इसका आंसर द ग्रीन लीव्स ऑफ ट्रीज इनफैक्ट ऑफ ऑल ग्रीन प्लांट्स एब्जॉर्ब दिस कार्बन डाइऑक्साइड एंड with the help of sunlight break it down into carbon and oxygen। ओके, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इसका आंसर कार्बन और ऑक्सीजन में इसमें बदल जाती है। तो पत्तियों से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कैसे बनती है, तो किसकी जो सनलाइट से सूर्य के प्रकाश के द्वारा जो ब्रेक हो जाती है कार्बन और ऑक्सीजन में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं वेयर इज ऑल द स्टार्च ऑफ द वर्ल्ड मेड, विश्व का जो सारा स्टार्च है कहाँ बनता है। ओके, तो इसका आंसर हम देख रहे हैं, तो इसका जो आंसर होगा तो हम यहाँ देख रहे हैं द टिनी ग्रीन सेल्स ऑफ प्लांट्स आर वंडरफुल लेबोरेटरीज विच प्रोड्यूस ऑल द स्टार्च इन द वर्ल्ड। ओके, जो इसमें बताया गया है कि जो पौधों की छोटी हरी कोशिकाएं होती हैं, जो प्रयोगशाला हैं जो दुनिया का सभी स्टार्च जो होता है वो उत्पादन करती हैं। ओके, तो इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसका जो आंसर है द टिनी ग्रीन से लेकर के वर्ड तक आप यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स अस, यानी कि हवा की जो परत होती है वो हमें घेरे रहती है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा हवा की जो परत है हमें जो घेरे रहती है उसे बोलते हैं एटमॉस्फेयर। ओके, एटमॉस्फेयर मीन्स वातावरण। ओके, तो यहाँ पर जो इसका आंसर है यहाँ पर हम देख रहे हैं इसका आंसर हो जाएगा एटमॉस्फेयर। ओके, वातावरण, यानी वातावरण जो एटमॉस्फेयर जो है वही क्या होता है कि हमें चारों तरफ से घेरे रहता है, एक हवा की परत होती है। इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, शॉर्टेज मीन्स कमी। ओके, तो शॉर्टेज जो कमी है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स, यानी कि ऐसे वर्ड को फाइंड आउट करना है जिसमें पैसेज में इसका मतलब ये होता है, ठीक है ना। तो शॉर्टेज मीन्स कमी, तो पैसेज में ऐसा हमें वर्ड देखना जिसका अर्थ है कमी। ओके, तो अब देखेंगे यहाँ पर एक वर्ड आया था अभी यहाँ पर हम पढ़ रहे थे तब कि लेक मीन्स कमी,
तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा, इसका जो आंसर है यहाँ पर हम देख रहे हैं लेक मीन्स क्या होता है, कमी। ओके, लेक मीन्स भी क्या होता है, कमी। तो इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी स्मॉल इन साइज, स्मॉल साइज में बहुत छोटा। तो इसका आंसर देखो, अभी पैसेज में हम पढ़े थे टिनी का मतलब भी क्या होता है, छोटा होता है। तो टिनी जो अभी यहाँ पर जो वर्ड हमने पढ़ा था टिनी ग्रीन सेल्स, तो यहाँ पर टिनी का मतलब भी छोटा ही होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं पैसेज नंबर 2। रीड द पैसेज केयरफुल्ली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फ्लो। यानी कि अब इसमें भी हमें क्या करना है, पैसेज को पढ़ना है और उसके बाद में इसके आंसर हमें देने हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन ए टाइम वन पार्टिकुलर ऋषि गौतम डिड तपस्या टू ऑब्टेन सर्टेन पावर। यानी वंस अपॉन ए टाइम एक बार क्या होता है कि वन पार्टिकुलर ऋषि गौतम, जो गौतम थे, डिड तपस्या, उन्होंने तपस्या की, ऑब्टेन प्राप्त करने के लिए, सर्टेन पावर्स यानी कि विशेष शक्तियाँ पाने के लिए उन्होंने तपस्या की। फॉर सेवरल डेज मंथ्स एंड ईयर्स, यानी कई अनेक दिनों तक, महीनों तक, सालों तक। ऑब्जर्व वेगजेंस एस्ट्रीज, यानी कि उन्होंने जो तपस्या की थी कुछ पाने के लिए, कुछ विशेष शक्तियाँ। ही डिड नॉट ईट और ड्रिंक, उन्होंने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया, ना ही तो कुछ खाते थे ना पीते थे। ही स्टूड ऑन ए सिंगल फुट। ओके, और वो स्टूड थे मतलब खड़े हुए थे, सिंगल फुट मतलब एक पैर पर। ओके, ही कंट्रोल्ड द सेंस, उन्होंने अपने इंद्रियों को क्या किया, नियंत्रित किया, कंट्रोल में किया। ही मेडिटेट ऑन द चूज डेटीज, मतलब कि उन्होंने कुछ गिने हुए जो देवी देवता थे उनका उन्होंने ध्यान किया। वन डे इन द मॉर्निंग ही वेंट टू द रिवर फॉर ए हॉलीडे। एक दिन क्या करते हैं कि वन डे इन द मॉर्निंग, एक दिन वो सुबह क्या करते हैं, जाते हैं रिवर, नदी में, फॉर ए हॉलीडे, एक पवित्र डुबकी लेने के लिए। ऑन द बैंक ऑफ द रिवर देयर वाज ए ट्री, और उस बैंक में, इस किनारे पर, रिवर में, नदी के किनारे पर क्या था, एक ट्री था, एक पेड़ था। द ब्रांचेज ऑफ द ट्रीज वर आउटस्ट्रेच, जो ट्री की ब्रांचेज थी, शाखाएं थी, वो आउटस्ट्रेच हो रही थी, फैली हुई थी, टुवार्ड की तरफ, द रिवर, नदी की तरफ। ठीक है, तो नदी की तरफ उसकी जो शाखाएं थी वो फैली हुई थी। ए क्रेन वाज सिटिंग अमोंग द ब्रांचेज, यानी कि एक जो क्रेन, सारस जो पक्षी होता है, सारस पक्षी, वो सिटिंग बैठा हुआ था अमोंग, बीच में, ब्रांचेज एंड शाखाओं के बीच में। व्हेन गौतम वाज डीप नेक वाटर फेसिंग टुवर्ड द सन विद एन, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब जो गौतम ऋषि थे, ऑस्टर माइंड द ड्रॉपिंग ऑफ द क्रेन फेल ऑन हिज हेड। अब वो क्या कर देते हैं कि जैसे वो मतलब जो गौतम ऋषि जब एक डुबकी ले रहे थे, अपनी गर्दन तक ऊपर उठा करके सूर्य की तरफ देख रहे थे, टुवर्ड मीन्स की तरफ, सन सूर्य की तरफ। एस्टर माइंड द ड्रॉपिंग ऑफ द क्रेन फेल ऑन हिज हेड। तो क्या होता है कि जब वो डुबकी ले रहे थे, उस समय जब सूर्य की तरफ देख रहे थे, तो सारस उनके ऊपर बीट कर देता है। तो क्या होता है कि उसके बाद में ही फेल्ट डिस्टर्ब एंड एनोइड, अब वो परेशान हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, और एनोइड मीन क्रोधित भी हो जाते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं। ही लुक्ड एट द बर्ड विद एंगर, अब वो क्या करते हैं कि ऋषि गौतम लुक्ड, देखते हैं बर्ड, पक्षी की तरफ, एंगर, गुस्से में। द नेक्स्ट मोमेंट द बर्ड फेल डाउन डेड, और अगले ही पल क्या होता है कि जो पक्षी होता है फेल डाउन हो जाता है, मर जाता है। ठीक है, नीचे गिर जाता है और मर जाता है। द ऋषि वॉज हैप्पी, और ऋषि जो गौतम ऋषि थे वो हैप्पी हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। बिकॉज, क्योंकि ही हैड ऑब्टेन्ड द पावर टू किल ए बर्ड बाई हिज वेरी गेज। ओके, तो ऋषि गौतम क्यों खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास, उन्होंने प्राप्त कर लिया, ऑब्टेंड कर लिया द पावर, शक्ति, टू किल, मारने की एक पक्षी को, बाई हिज वेरी गैस, गैस का मतलब होता है टकटकी लगा के देखना, एक टक देखना या घूरना। ओके, तो जब वो गुस्से में देखते हैं पक्षी की तरफ, तो पक्षी क्या हो जाता है, मर जाता है। आफ्टर ए वाइल, ओके, आफ्टर वाइल का मतलब होता है कुछ देर बाद में। ही वेंट टू द नियर बाई विलेज फॉर फूड, अब वो क्या करते हैं, ही वेंट में चले जाते हैं नियर बाई, पास के गाँव में, भोजन के लिए। ही स्टूड बिफोर ए हाउस एंड शाउट अलार्म्स फ्रॉम द हाउस वाइफ, अब वो क्या करते हैं कि जो भिक्षा के लिए एक घर के पास में खड़े हो जाते हैं, और एक हाउस वाइफ को क्या करते हैं, बोलते हैं भिक्षा के लिए। सी वॉज बिजी डूइंग फॉर डोमेस्टिक क्रॉस, यानी कि मतलब इसका चोर्स का मतलब होता है कि
डोमेस्टिक मतलब घर के, चोर्स मतलब कार्य, तो व्यस्त होना, अपने घर के कार्यों में क्या थी वो लेडीज व्यस्त थी। गौतम वेटेड फॉर फ्यू मिनट्स सॉरी। तो यहाँ पर गौतम जो ऋषि थे वो वेट करते हैं, इंतजार करते हैं, फॉर ए फ्यू मिनट्स, कुछ देर इंतजार करते हैं। ही वॉज एनॉयड, और वो नाराज होते हैं, विद हर फॉर द डिले इन रेस्पॉन्डिंग टू हिज, यहाँ पर डिले उसमें देर होती है, डिले का मतलब देर होना। रेस्पॉन्डिंग टू हिज कॉल फॉर भिक्षा, यानी भिक्षा जब उन्होंने मांगी थी उसके लिए काफ़ी देर हो चुकी थी। द लेडी केम लुक्ड एट हिम जेंटली एंड सेड, अब लेडी जब आती है और उसकी तरफ देखती है और कहती है, सर आई एम नॉट ए क्रेन टू बी किल्ड बाई यूर मेयर स्टेयर। ठीक है, अब वो उसको क्या बोलती है ऋषि गौतम को कि सर आई एम नॉट ए क्रेन, कि मैं कोई सारस नहीं हूँ, टू बी किल्ड जो मर जाऊंगी, बाय यूर मेयर स्टेयर, मेयर का मतलब केवल, स्टेयर मतलब घूरने से। सॉरी फॉर द डिले, मुझे देर हुई है उसके लिए सॉरी। आई वॉज सर्विंग माई हस्बैंड एंड फीडिंग माई चिल्ड्रंस, मैं क्या कर रही थी कि सर्विंग कर रही थी, सेवा कर रही थी, माई हस्बैंड मेरे पति की, एंड फीडिंग खिला रही थी, माई चिल्ड्रंस मेरे बच्चों को भोजन खिला रही थी। आगे देखते हैं। प्लीज़ एक्सेप्ट द फूड, और अब ये क्या आप क्या करें, एक्सेप्ट है, स्वीकार करें भोजन को। द ऋषि वॉज शॉक्ड, आश्चर्यचकित हो जाते हैं, शॉक्ड हो जाते हैं। ही कुड नॉट नो हाउ शी वॉज एबल टू लर्न अबाउट द क्रेन विच डाइड ओनली शॉर्ट वाइल अगो। तो अब यहाँ पर जो वो नाराज़ हो जाते हैं कि ही कुड नॉट नाउ, कि इसको कैसे पता लगा कि अभी कुछ देर ही हुई है उस सारस को मरे हुए, इसको पता कैसे लग गया। द लेडी फर्दर सेड, अब लेडी जो औरत होती है वो आगे कहती है, सर डोंट बी सरप्राइज्ड, सर आश्चर्यचकित मत होना। आई एम ए हम्बल हाउसवाइफ, मैं एक विनम्र गृहिणी हूँ। हाउसवाइफ मीन्स इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट तपस्या एंड अटेम्प्ट ऑफ पावर, यदि आप तपस्या करना चाहते हैं और ज़्यादा जानना चाहते हैं शक्तियों के बारे में, प्लीज़ गो टू ए पार्टिकुलर पर्सन, मैं एक विशेष व्यक्ति को आपको बता रही हूँ, हुज एड्रेस आई शैल गिव, जिसका पता मैं आपको दे दूँगी। सेइंग सो, वह कहती है, सी गेव हिम एड्रेस, और वो उसको एड्रेस देती है। हम्बल एंड क्रिस्टफॉलन, द ऋषि वेंट टू एज डायरेक्टली, तो आप उस वहाँ पर जाकर डायरेक्ट उससे मिल सकते हैं। इट वॉज ए ग्रेटर शॉक टू हिम टू सी द पार्टिकुलर पर्सन टू बी एन ऑर्डिनरी सिंपल मैन। अब जो ऋषि वहाँ पर जाते हैं, गौतम ऋषि, तो उस व्यक्ति को देख करके वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं क्योंकि वो एक सिंपल साधारण व्यक्ति था। द मोमेंट द ऋषि वॉज सीन, द मैन सेड, होली सर वेलकम, आई नो अबाउट द क्रेन्स डेथ एंड द हाउस वाइफ एडवाइस। अब जो व्यक्ति होता है जिसके पास ही जाते हैं वो कहता है कि मैं आपको जो आपने सारस मारा है, क्रेन्स डेथ सारस की मृत्यु, और हाउस वाइफ एडवाइस जो आपने उस लेडीज़ ने आपको एडवाइस दी है उसके बारे में मैं जानता हूँ। प्लीज़ वेट ए लिटिल एंड सेल आई सून टेक यू होम। तो अब वह क्या कहता है व्यक्ति कि मैं भी आता हूँ, थोड़ा इंतजार करें। ऋषि लेटर एट होम, द ऋषि वॉज सरप्राइज टू सी द मैन डीलिंग हिम फर्दर। अब वो व्यक्ति क्या करता है, वो भी उसमें देर करता है। ही वॉज बिजी एनेज्ड इन सर्विंग हिज पेरेंट्स, अब वो किस में व्यस्त हो जाता है, अपने जो पेरेंट्स होते हैं उनके सेवा करने में वो व्यस्त हो जाता है। ही डिड नॉट सीम टू हैव रीड एनी स्क्रिप्चर्स, अब वहाँ पर जो ऋषि गौतम ऋषि होते हैं वो सोचते हैं, सीम यानी प्रतीत होना, ऐसा प्रतीत होता है कि ऋषि गौतम अपने मन में सोचते हैं कि रीड मीन्स पढ़ना, स्क्रिप्ट यानी धर्म ग्रंथ जो होते हैं, तो गौतम ऋषि सोचते हैं कि ये उन्होंने कोई धर्म ग्रंथ नहीं पढ़ा है। नॉर डिड ही ऑब्जर्व एनी ऑस्टेटिस, यानी ना ही किसी इसने कोई तपस्या की है। बट ही वॉज ब्राइट विथ प्योरिटी ऑफ माइंड, लेकिन वो व्यक्ति क्या था कि व्यस्त था अपने माता पिता की सेवा करने में, लेकिन प्योरिटी मीन्स पवित्रता, ब्राइट मीन्स उज्ज्वल, ऑफ माइंड मन की। ओके, लेकिन जो व्यक्ति वह था वो मन की पवित्रता में उज्ज्वल था। ओके, इन हिज प्रेजेंस, जिसकी उपस्थिति में ऋषि थे, द ऋषि वॉज कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म। और इसके बाद क्या होता है कि जो ऋषि होते हैं वो पूरी तरीके से क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। अब इसके क्वेश्चंस हम देखते हैं और उसके आंसर हम करेंगे। हाउ डिड गौतम ऑब्जर्व तपस्या, तो गौतम ने किस प्रकार तपस्या की। ओके, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट लाइन में, ऋषि गौतम डिड तपस्या एट ऑब्जर्व सर्टेन पावर फॉर सेवरल डेज मंथ्स एंड ईयर्स, ऑब्जर्व राइगन्स एस्ट्रेट, तपस्या करना। ही डिड नॉट ईट और ड्रिंक, ही स्टूड ओनली ए सिंगल फूड, ही कंट्रोल द सेंस। ओके, मतलब वो कई दिनों तक, कई महीनों तक, कई सालों तक
वो बिना खाए पिए और एक पैर पर खड़े रहते हैं, इस प्रकार उन्होंने तपस्या की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, वाई डिड द क्रेन डाई, मतलब जो क्रेन क्यों, वो जो सारस होता है वो क्यों मर जाता है। तो यहाँ पर हम इसका आंसर देखे थे कि जब वो नदी में नहा रहे थे तब उनकी तरफ देखने मात्र से वो पक्षी क्या हो जाता है, गुस्से में देखने से क्या हो जाता है, पक्षी मर जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ही फेल्ट डिस्टर्ब एनॉयड ही लुक्ड एट द बर्ड विद एंगर। ठीक है, वो क्या करते हैं, बर्ड को देखते हैं एंगर, गुस्से में, और द नेक्स्ट मोमेंट द बर्ड फेल डाउन डेड। ओके, तो उसको देखने मात्र से वो पक्षी क्या हो जाता है, मर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, वाई वॉज द ऋषि हैप्पी एट द क्रेन्स डेथ, यानी कि ऋषि जो होते हैं वो खुश क्यों हो जाते हैं उस सारस की मृत्यु पर। तो यहाँ पर इसका आंसर है द ऋषि वॉज हैप्पी लुक्ड एट द बर्ड विद यहाँ पर द ऋषि वॉज हैप्पी बिकॉज ही हैड ऑब्टेन्ड द पावर टू किल ए बर्ड बाय हिज वेरी गेज। ओके, यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा कि ऑब्टेन है प्राप्त करना, पावर मीन शक्ति, किल मारने के एक पक्षी को देखने मात्र से। ओके, तो यहाँ पर इसका ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मेड द वुमन डिले इन गिविंग भिक्षा, भिक्षा देने में डिले क्यों हुई, मतलब देर क्यों हुई उसमें। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या, किसमें बिजी थी, शी वॉज बिजी डूइंग हर डोमेस्टिक चोर्स, गौतम वेटेड फॉर ए फ्यू मिनट। ओके, वह बिजी थी, अपने घर के कार्य व्यस्त थी। और यहाँ पर हम इसका आंसर दे सकते हैं कि जो लेडीज़ थी, शी वॉज सर्विंग माई हर हस्बैंड एंड फीडिंग माई हर चिल्ड्रंस। ओके, वो अपने बच्चों और पति की सेवा कर रही थी, बच्चों को भोजन खिला रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स गॉड। ओके, तो गॉड का ऐसा हमें बताना है वर्ड जिसका अर्थ क्या है, गॉड है, भगवान है। तो इसका आंसर हो जाएगा DEI, इसका आंसर हो जाएगा DEITY। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ लाइफ फ्रॉम द पैसेज, राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ लाइफ, लाइफ का अपोजिट वर्ड हमें देखना है। ओके, अपोजिट वर्ड, इसका आंसर हो जाएगा डेड, मरना, या फिर डेथ वर्ड होगा, वो भी इसका आंसर है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा लाइफ मीन्स जीवन और डेथ मीन्स मरना। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं। अब इसके जो आंसर है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। यहाँ पर एक नोटिस है और इनविटेशन है, और इसके बाद में यहाँ पर एक रिपोर्ट है, किस प्रकार से बनाते हैं, किस प्रकार से लिखते हैं, और इसके बाद में इनके जो लेटर्स है, इनके जो आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा। इस सेक्शन सी में हम देख रहे हैं, जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स। ओके, तो वर्ड को ज्वाइन करके जो ब्रैकेट्स में दे रखा है, इसको ज्वाइन करके हमें सेंटेंस बनाना है। तो यहाँ पर किशोर बिल्ट ए न्यू हाउस, ही यूज्ड मार्बल्स टाइल्स इन इट। ओके, तो यहाँ पर किशोर बिल्ट ए न्यू हाउस वेयर, इसके बाद में हम यूज़ करेंगे वेयर, ही यूज्ड मार्बल टाइल्स। ओके, यहाँ तक इन इट को हम क्या करेंगे, हटा देंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे, मनीषा टॉट इंग्लिश, शी वॉज ए गुड टीचर। तो यहाँ पर मनीषा के बाद में हु, मनीषा हु वॉज ए गुड टीचर टॉट इंग्लिश। ओके, इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर होगा किशोर बिल्ट ए न्यू हाउस, इसके बाद में वेयर, ही यूज मार्बल टाइल्स, इन इट को क्या करेंगे, हटा देंगे। इसके क्वेश्चन नंबर 7, कॉम्बाइन इस सेट ऑफ सेंटेंस इनटू वन सेंटेंस एज डायरेक्टली। उषा वर्क वेरी हार्ड, शी स्टूड फर्स्ट इन क्लास। देखो इसका जो आंसर होगा, उषा स्टूड फर्स्ट इन क्लास। ओके, एज वर्क वेरी हार्ड। तो इसका जो आंसर होगा, उषा स्टूड फर्स्ट इन क्लास एज वर्क वेरी हार्ड। ओके, इस प्रकार से इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, fill in the blanks by choosing the appropriate phrasal verb given in the brackets. Okay, he wanted criminal managed to from the police get away. Okay, और क्वेश्चन नंबर 9, fill in the blanks by choosing the correct conjunction given in the brackets. तो इसमें हम यूज़ करेंगे and if. अर्पित and अर्चना joint scored the recorded ask me if I was comfortable. Okay, बाकी जो आपके क्वेश्चंस हैं ग्रामर के वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अब यहाँ पर
कुछ ज़्यादा आवाज़ बैकग्राउंड नॉइज़ ज़्यादा आ रही है, इसलिए मैं वीडियो कल बनाऊंगा ये, या तो फिर आपको मैं कुछ घंटों बाद में या फिर कल सुबह आपको इसका नेक्स्ट पार्ट मिल जाएगा।